पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा पार्ट अफगानिस्तान से होगा शुरू। भारत और तालिबान के बीच ऐसी कौन सी सीक्रेट डील हुई जिसने इस्लामाबाद में खलबली मचा दी? तालिबान ने पाकिस्तान पर क्या दिया ग्रीन सिग्नल? $236 मिलियन के चक्रव्यूह में कैसे फंस गया पाकिस्तान? एक एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। भारत ने रातों रात रच डाला अफगानिस्तान के साथ मिलकर जल व्यूह। पाकिस्तान सोचा तक नहीं था भारत सिंधु, चिनाब और झेलम के बाद अफगानी नदी के पानी को भी रोक देगा। भारत में बहने वाली वो कौन सी नदी है जिसका पानी रोककर भारत पाकिस्तान को अंधेरे में डुबोने वाला है? दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर तो किया था, लेकिन शायद पाकिस्तान ये भूल गया कि भारत की शराफत को उसकी कमजोरी समझने की गलती बहुत भारी पड़ती है। वो सीज फायर जिसकी मियाद आज यानी 18 मई 2025 को खत्म हो रही है, वो तूफान से पहले की शांति थी। अब कभी भी किसी भी पल खबर आ सकती है ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे और शायद कहीं ज्यादा भयानक पार्ट की। लेकिन उस बड़े धमाके से पहले ही भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, कुछ ऐसे साइलेंट अटैक किए हैं जिसके बाद पाकिस्तान में फिर से सियासी भूचाल आ गया है। वहाँ बवाल मचा हुआ है। आप जानते ही हैं कि भारत ने पहले ही एलओसी से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के पानी पर अपना हक जताते हुए उसकी सप्लाई को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए पानी को रोक ही लिया है। लेकिन अब भारत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए अफगानिस्तान की जमीन से भी पाकिस्तान को हिला देने वाला फैसला ले लिया है। जी हाँ, भारत अब अफगानिस्तान से बहने वाली उस नदी का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद करने जा रहा है, जिसका पानी पाकिस्तान अब तक मुफ्त में बिना रोक टोक के भरपूर इस्तेमाल कर रहा था, अपनी प्यास बुझा रहा था, अपनी फसलें उगा रहा था। इसके लिए भारत ने अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार यानी तालिबान के साथ मिलकर एक ऐसा गेम सेट किया है, एक ऐसी बिसात बिछाई है जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह उलझ कर रह गया है, छटपटा रहा है। जैसे ही हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की, उसके फौरन बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों के होश उड़ गए। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस बातचीत में भारत ने अफगानिस्तान को न सिर्फ वहां की नदियों के पानी को अपने देश के विकास के लिए खुद इस्तेमाल करने और उसे पाकिस्तान की तरफ न बहने देने के लिए हौसला दिया है, बल्कि इसके लिए बाकायदा $236 मिलियन, जी हाँ, लगभग 2000 करोड़ रुपए की भारी भरकम माली मदद देकर पाकिस्तान में कोहराम मचा डाला है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इधर भारत ने अपनी तरफ से भी कुछ ऐसा कर डाला है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूब जाएगा और वहाँ बिजली का ऐसा भयंकर संकट पैदा होगा कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत और तालिबान के बीच क्या ऐसी डील हुई है जिसके बाद पाकिस्तान में इतना हो हल्ला मचा हुआ है? दोस्तों, ये कोई छुपी बात नहीं है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई है, पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा था। उसे लगता था कि अब अफगानिस्तान उसकी जेब में है, वो तालिबान को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए, रहता शेर ही है और अफगानिस्तान की फितरत में किसी की गुलामी करना नहीं लिखा। भारत ने यहाँ एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत ने तालिबान सरकार के साथ सीधे तौर पर डिप्लोमेटिक रिश्ते भले ही उस लेवल पर न बनाए हों, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए भारत हमेशा आगे रहा है। इसी कड़ी में भारत और तालिबान के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी है। कोई फॉर्मल डील नहीं, बल्कि एक समझ। ये समझ है अफगानिस्तान के अपने पैरों पर खड़े होने की, अपने रिसोर्सेज खासकर पानी का अपने हक में इस्तेमाल करने की। एस जयशंकर जी की अफगान विदेश मंत्री से जो बातचीत हुई और उसके बाद जो $236 मिलियन की मदद का ऐलान हुआ, वो इसी समझ का नतीजा है। भारत ने तालिबान को ये एहसास दिलाया है कि अगर वो अपने देश के पानी का सही इस्तेमाल करे, डैम्स बनाए, सिंचाई की व्यवस्था करे, तो अफगानिस्तान की तस्वीर बदल सकती है। इससे अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता कम होगी और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अफगानिस्तान के जरिए उसे घेर रहा है। उसे ये भी डर है कि अगर अफगानिस्तान ने अपने पानी को रोक लिया तो पाकिस्तान के कई इलाके जो अफगानी नदियों के पानी पर निर्भर हैं, वो बंजर हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो हो हल्ला मचा हुआ है, वो इसी बौखलाहट का नतीजा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जिस तालिबान को वो अपना एसेट समझता था, वो आज भारत के साथ मिलकर उसी की वाटर सप्लाई काटने पर तुला है। ये है भारत की कूटनीति, जो दुश्मन को उसी के हथियार से मात देती है। अफगानिस्तान का कितना पानी पाकिस्तान जा रहा था और उसे रोकने के लिए भारत क्या करने वाला है? दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कई नदियां बहती हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है काबुल नदी और उसकी सहायक नदियां जैसे कुनार और पंजशीर। ये नदियां अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल होती हैं और फिर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। एक अनुमान के मुताबिक काबुल नदी बेसिन से सालाना लगभग 16 से 20 मिलियन एकड़ फीट पानी पाकिस्तान में जाता है। ये पानी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत के कुछ हिस्सों के लिए लाइफलाइन है।
इसी पानी से वहाँ सिंचाई होती है, पीने का पानी मिलता है और कुछ हद तक बिजली भी बनती है। अब सवाल ये है कि भारत इसे रोकने के लिए क्या करने वाला है। देखिए, भारत सीधे तौर पर अफगानिस्तान में जाकर किसी नदी का पानी नहीं रोकेगा, क्योंकि ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन भारत जो कर रहा है वो है अफगानिस्तान को सक्षम बनाना, उसे एम्पावर करना, ताकि वो अपने पानी का इस्तेमाल खुद कर सके। भारत अफगानिस्तान को टेक्निकल एक्सपर्टीज दे रहा है, फाइनेंशियल मदद दे रहा है, ताकि वो अपनी नदियों पर डैम बना सके, सिंचाई के लिए नहरें बना सके, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम सुधार सके। जब अफगानिस्तान अपने पानी को अपने देश के भीतर ही इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, डैम बनाकर पानी को स्टोर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत अफगानिस्तान को मछली पकड़ना सिखा रहा है, ताकि उसे किसी और के आगे हाथ न फैलाना पड़े। और जब अफगानिस्तान खुद आत्मनिर्भर बनेगा तो पाकिस्तान की मुफ्तखोरी अपने आप बंद हो जाएगी। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है जिसका असर पाकिस्तान को आने वाले कई सालों तक झेलना पड़ेगा। अफगानिस्तान का कौन सा वो डैम प्रोजेक्ट है जिसके लिए भारत कई मिलियन डॉलर की मदद तालिबान को कर रहा है? दोस्तों, भारत अफगानिस्तान में पानी के सही इस्तेमाल और मैनेजमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट्स में मदद करता आया है और ये कोई नई बात नहीं है। तालिबान के आने के बाद इसमें कुछ रुकावटें आई थी, लेकिन अब भारत ने फिर से अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए हाथ बढ़ाया है। जिस 236 मिलियन डॉलर की मदद की बात हो रही है वो किसी एक सिंगल डैम प्रोजेक्ट के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए हो सकती है, जिसमें कुछ पुराने और कुछ नए प्रोजेक्ट्स शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक डैम जिसका जिक्र बार बार आता है और जिसमें भारत की गहरी दिलचस्पी रही है वो है शहतूत डैम। ये डैम काबुल नदी की एक सहायक नदी मैदान रिवर पर बनाया जाना है और इससे काबुल शहर के लाखों लोगों को पीने का साफ पानी और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। पिछली अफगान सरकार के साथ भारत ने इस डैम के लिए एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया था। इसके अलावा काबुल रिवर बेसिन में और भी कई छोटे बड़े हाइड्रो पावर और सिंचाई प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें भारत सपोर्ट कर सकता है। भारत का मकसद साफ है, अफगानिस्तान में खुशहाली लाना। अगर इस मदद से अफगानिस्तान अपने पानी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है और पाकिस्तान की तरफ जाने वाला अतिरिक्त पानी रुकता है तो ये पाकिस्तान की समस्या है, भारत या अफगानिस्तान की नहीं। भारत की ये मदद तालिबान हुकूमत के लिए भी एक मौका है कि वो दुनिया को दिखाए कि वो सिर्फ बंदूक चलाना नहीं बल्कि देश चलाना भी जानते हैं और इसमें भारत उनकी मदद कर रहा है। ये पाकिस्तान के लिए डबल झटका है। एक तो पानी कम होगा, दूसरा अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। इधर भारत ने अपनी तरफ से कौन सी नदी पर ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद पाकिस्तान में वो पानी भी रुक जाएगा जिससे पाकिस्तान बिजली बनाता है? दोस्तों, अफगानिस्तान वाला मोर्चा तो है ही, लेकिन भारत अपने घर में भी पाकिस्तान की पानी वाली पावर को कम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। आप सबको सिंधु जल समझौते के बारे में तो पता ही होगा। इस समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज का पानी पूरी तरह से भारत के हिस्से में आता है और 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को मिलता है। लेकिन भारत को इन पश्चिमी नदियों पर भी कुछ सीमित अधिकार हैं, जैसे रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना। भारत ने पहले तो अपनी पूर्वी नदियों के पानी का पूरा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए, जैसे शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट रावी नदी पर, जिससे रावी का पानी जो अब तक पाकिस्तान चला जाता था वो अब भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा उंच डैम प्रोजेक्ट रावी की सहायक नदी और सतलुज ब्यास लिंक का दूसरा चरण भी इसी कड़ी का हिस्सा है। लेकिन अब भारत का फोकस पश्चिमी नदियों पर भी है, खासकर चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर भारत कई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहा है या बनाने की योजना बना रहा है, जैसे रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, किश्तवाड़ में प्रस्तावित किरू और क्वार प्रोजेक्ट्स और पाकलदुल डैम। ये सभी प्रोजेक्ट्स सिंधु जल समझौते के दायरे में ही हैं। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इन पर बेवजह का रोना रोता रहता है। जब इन नदियों पर भारत डैम बनाएगा और अपने प्रोजेक्ट चलाएगा तो पानी के बहाव पर भारत का कंट्रोल बढ़ेगा। भले ही हम पानी को पूरी तरह रोक न रहे हों, लेकिन पानी के फ्लो को रेगुलेट करने की क्षमता भारत के पास आ जाएगी। इससे पाकिस्तान के उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर सीधा असर पड़ेगा जो इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं। यानी पाकिस्तान में बिजली का उत्पादन घटेगा और वो अंधेरे में डूबने की कगार पर पहुंच जाएगा। भारत का संदेश साफ है, हम अपने हक का एक बूंद पानी भी बेकार नहीं जाने देंगे और अगर पाकिस्तान ने कोई चालबाजी की तो उसे पानी और बिजली दोनों के लिए तरसना पड़ेगा। तो दोस्तों, भारत ने पानी को अपना हथियार बनाकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ अफगानिस्तान से आने वाले पानी पर लगाम, दूसरी तरफ अपनी नदियों पर फुल कंट्रोल। पाकिस्तान के लिए ये पानीपत की ऐसी लड़ाई है जिसमें उसकी हार निश्चित है। 18 मई की डेडलाइन खत्म हो रही है और पाकिस्तान के हुक्मरान खौफ में जी रहे होंगे कि भारत का अगला कदम क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तलवार उनके सिर पर लटक रही है। क्या पाकिस्तान भारत के इस वाटर बम का कोई जवाब दे पाएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के इस कदम पर चुप रहेगा?
और सबसे बड़ा सवाल, पानी और बिजली के इस संकट से जूझता पाकिस्तान क्या अब टूट जाएगा? आपके हिसाब से भारत का ये वाटर स्ट्राइक कितना असरदार होगा? क्या पाकिस्तान अब अपनी हरकतों से बाज आएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके अंदर भी जोश भर गया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।